बकौली अलीपुर अवैध निर्माण। अलीपुर बकौली गांव में अवैध निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से 5 की मौत, 8 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के बकौली में अवैध निर्माण गोदाम की दीवार गिरने से दर्दनाक 5 मजदूरों की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौके पर पहुंचे तमाम आला अधिकारी। हादसे के बाद प्रशासन आया हरकत में। शिकायत के बाद भी प्रशासन ने की कई गोदाम मालिकों पर सख्त कार्रवाई। दिल्ली के अलीपुर क्षेत्र के अंतर्गत बकौली गांव में निर्माणाधीन अवैध गोदाम की दीवार गिरी, 20 से ज्यादा मजदूर दबे। 13 मजदूरों को अभी तक निकाला जा चुका है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर 20 से ज्यादा मजदूर एक बड़ी दीवार के नीचे दबे होने की कर रहे थे और यह दीवार एक गोदाम। आशंका है बकौली में इस तरह से बड़े बड़े दर्जनों गोदाम पर बनाए जा रहे हैं। यह गोदाम भी कई हजारों गज में बनाया जा रहा था। इस गोदाम की दीवार करीब 45 फीट ऊंची थी, जो कि बिना सेफ्टी के बनाई जा रही थी। बाहरी दिल्ली के आलीपुर थाना इलाके के बकौली गांव में एक निर्माण गोदाम की दीवार गिरने से दीवार के नीचे करीब दर्जनों लोग दब गए। इस बात की सूचना दिल्ली पुलिस समेत शासन प्रशासन मौके पर डीएम, एसडीएम समेत तमाम आला अधिकारी पहुंचे और एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर दमकल अधिकारी समेत रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया, जिसमें मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए डॉग स्पॉट, कटर, जेसीबी, क्रेन व तमाम उपकरणों की मदद ली गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, दिल्ली के अंदर के व्यापारियों को बड़े बड़े वेयर हाउसों की जरूरत होती है। कुछ भूमाफियाओं हरी जमीन पर फसल काटकर बड़े बड़े वेयर हाउस अवैध रूप से तैयार करते हैं। अवैध होने की वजह से नहीं, जल्दबाजी में तैयार किया जाता है और उसी दौरान इस गोदाम की दीवार गिर गई। गोदाम की दीवार के नीचे 20 से ज्यादा मजदूर मौके पर दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, फायर विभाग, एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और बाकी दबे हुए मजदूरों को निकालने का काम जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ इस तरह के बड़ी संख्या में अवैध गोदाम बन रहे हैं। उनकी गांव के लोग पहले लिखित में भी शिकायत दे चुके हैं। फिलहाल हादसे के बाद में तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और कानूनी कार्रवाई का मन बना चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतने बड़े स्केल में बकौली में दर्जनों ऐसे गोदाम हैं जो अवैध रूप से बनाए जा रहे हैं, जिस पर शासन प्रशासन की निगाह जरूर है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती और शिकायतकर्ताओं की शिकायत देने के बावजूद भी अधिकारी शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अब देखने वाली बात यह भी होगी, हादसे में जिन लोगों ने जब अपनी जान गंवाई, उन लोगों को क्या दिल्ली पुलिस व सरकार इंसाफ दिला पाएगी या नहीं? क्या भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं? फिलहाल आला अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज कई निर्दोष लोगों ने पानी हादसे में जान गंवाई। दिल्ली से भारत दर्पण के लिए सहयोग अभिषेक केसरवानी के साथ सेजल प्रजापति की रिपोर्ट। नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम जोगिंदर मान है, मैं हमीरपुर का रहने वाला हूँ। मान साहब, क्या कंप्लेन लगाई थी और जो हादसा हुआ है किसकी कमी और किसकी नाकामयाबी कहेंगे? मैंने ये कंप्लेंट लगाई थी कि कोई भी हादसा हो सकता है। एग्रीकल्चर लैंड पे काम होने लग रहा है। हरियाली को, हरी भरी फसलों को काट के गोदाम बनाए गए थे और 2021 से मैं कंप्लेंट दे रहा हूँ, दिसंबर से, और इस साल भी बहुत कंप्लेंट दी है मैंने। और इस सीधी सी बात है, इस हादसे का जिम्मेवार डीएम और एसडीएम साहब हो सकते हैं, क्योंकि मैंने उनको कंप्लेंट दी है लिखित और बाकायदा खसरा नंबर। जो आदमी मरे हैं, जो गरीब आदमी मरे हैं, इनका जिम्मेवार कौन होगा? ये बात मैंने पहले भी लिखी थी, पहले भी बताया था, ठीक है ना? और लेकिन कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि है ना, जो भी हो, ये सीधी सीधी बात है भाई, एसडीएम और डीएम साहब है इस चीज़ के जिम्मेवार। मेरी इतनी कंप्लेंट देने के बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब क्या आ रहे हैं, सब भागे भागे, एसडीएम, डीएम सब मौके पे है। लेकिन पहले क्या था? पहले मैंने कंप्लेंट दी थी, इस कान से सुना, इससे निकाल दिया। बहुत अच्छा भाई, अब ये मर गए, अब क्या है? इनके घर के मरे हैं क्या? वो गरीब आदमी मरे हैं, उनका परिवार बर्बाद हो गया। कमाने वाला कौन है उनका? वही तो होगा ना। उनके बच्चे, बीवी बच्चे क्या करेंगे? अब ये दे देंगे उनको कमा के, वो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे वो गरीब आदमी। मान साहब, और अन्य जगहों की बात करो तो इस तरह की हाँ कई चीजें, उसको लेकर क्या कहना है आप? अब मैं बताऊं, अभी भी मैं प्रशासन के पास यही बात पहुंचाने लग रहा हूं मैं कि अलीपुर में दारू का ठेका देसी का, उसके पीछे बनने लग रहे हैं 8-8, 2-2, 4-4 एकड़ में गोदाम, ठीक है। अच्छा, खेड़ा गांव में बनने लग रहे हैं, बूढ़पुर में, और अलीपुर में तो यार सामने दिखा देता हूँ मैं, वाटर सप्लाई वाटर पार्क के पीछे, यहाँ पे भी 2-2 एकड़ में बनने लग रहे हैं गोदाम। हर जगह ऐसे हो रहा, बकौली हुआ, क्या नाम, अलीपुर हुआ, खेड़ा हुआ, जींदपुर हुआ, हर जगह
और कमाल की बात तो ये है, हरियाली को काट के, पेड़ पौधों को काट के ये गोदाम बन रहे हैं। और इन लोगों को शायद पैसा मिलता होगा, मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, तभी तो कर रहे हैं ना। खान साहब, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, कंप्लेंट के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रहा है और अगर कोई काम अगर इलाके में हो रहा है तो उसमें एमसीडी का भी रोल होता है, एमसीडी का भी, डीएम होता है का और पुलिस का भी होता है। तो क्या इन सबको सूचित करने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा तो क्या मानेंगे, किसकी मिली भगत से ये काम हो रहे हैं? ये तो प्रशासन की मिली भगत है, सीधी सी बात है। एसडीएम और डीएम साहब की भी मिली भगत हो सकती है। जब उनको कंप्लेंट दी है, 6 महीने से मैं कंप्लेंट दे रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, तो उन्हीं की मिली भगत, सीधी सी बात है। ये तो सीधी सी बात है यार, ये कॉमन बात है। जब मैं कंप्लेंट दे रहा हूँ, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मिली भगत तो होगी, हो भी सकती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्या देखा था आपने, क्या हुआ था? अरे यहाँ पे हादसा हुआ, हम लोग काम कर रहे थे, वो एकदम वो नीचे से मुनाद खोद रही थी, जेसीबी लगी थी, वो लगी थी, वो खोद रही थी और हम लोग मजबूर लोग नीचे थे। कितने लोग थे? आप थोड़ा ऊंचा बोलिए, कितने लोग थे? 30-35 आदमी लोग दब गए और काफ़ी लोग निकल गए हैं, काफ़ी लोग। कितने निकल गए हैं? हाँ, वो ही निकल गए हैं, 10-12 लोग निकल गए हैं। कितनी चोटें आई हैं जो निकले हैं? 10-12। काफ़ी चोट लग गई, किसी के पैर में लग गया, किसी सिर फूट गया है, कोई खत्म भी। कितनी ऊंची दीवार थी? बहुत कहाँ के थे? क्या मजदूरों के नाम वगैरह आपको जानते हैं, कौन थे, कहाँ के थे? जी सर। इटावा के राय बधाई हो गए थे अपने पलटा छतरपुर जिला के। क्या नाम है आपका? राजीव जी, क्या काम कर रहे थे अंदर आप? गलदारी करते हैं, गोदाम बना रहे थे। हाँ। कितने आदमी दब गए नीचे? लगभग बहुत आदमी भी चपा हुआ अंदर में। और भी कितने निकाल लिए गए हैं? कितने आदमी निकाले हैं? अभी निकाला 10-15 निकाला, 10-15 क्या नाम है? मालिक का क्या नाम है जो गोदाम बनवा रहा था? मालिक नाम ना जानते, सिद्धार्थ ना जानते हैं, सिकंदर नाम है। हाँ, सिकंदर का साथ है। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मैं इंस्पेक्टर अमित त्यागी एनडीआरएफ से हूँ। सर, क्या कॉल थी और अभी क्या कॉल ये थी कि अलीपुर में एक निर्माणाधीन दीवार है, वो गिर गया, उसके नीचे लेबर दबने की आशंका बताई गई थी। 10 से 12 अप्रोक्स 10 से 12 आदमी बताए गए थे जो दबे हुए थे। और जैसे ही हमें कॉल मिली, हमारी जो टीम रहती है द्वारका में रहती है, सेक्टर 8 में, आरआरसी के नाम से, रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर। वैसे हमारा मुख्यालय गाजियाबाद में है, लेकिन दिल्ली में हमारी 5 आरआरसीज हैं। अगर दिल्ली में कोई भी हादसा होता है उसके आसपास, तो हमारी जो आरआरसीज है उनमें से कोई भी टीम जो नज़दीक होती है वो रिपोर्ट करती है, उस टाइम गैप को कम करने के लिए। तो 2 बजे के 2:57 में हमारी एक आरआरसी द्वारका से टीम यहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद हमारी टीम ने सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, टेक्निकल होता है, एक मैनुअल और कैनाइन के द्वारा। तो ये हमारा। अभी जो आप लोगों की कितनी टीमें यहाँ पे लगी और कौन कौन सी? हमारी कम से कम एक टीम है, 35-37 के आसपास अप्रोक्स स्ट्रेंथ है उसकी। और जो विक्टिम्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है। इंजर्ड और घायल कितने जो जिला प्रशासन निकाला है? हमने, हमारी टीम ने कोई नहीं निकाला, हमारे आने से पहले ही सब कुछ निकाला जा चुका था। हमारी टीम ने फिर भी डेब्रिस जो था इसको पूरा क्लियर करवाया, साफ करवाया। अभी भी काम जारी है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का। सर, अब तक कितने लोग मिल चुके हैं? ये जिला प्रशासन बताएगा मैडम आपको। अभी तक अगर बात करें तो क्या अभी इसको मान लिया जाए कि अभी अंदर किसी के होने की संभावना नहीं है? सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? जब तक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट है, जब तक जिला प्रशासन कोई जवाब नहीं देगा, जब तक तो सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है। एनडीआरएफ की टीम यही रहेगी जब तक सर्च ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा। कितना समय हो चुका है सर आप लोगों के यहाँ पे अभी? यहाँ पे आए हुए अब लगा लीजिए कितना टाइम हो रहा है, 2:47 पाए थे हम यहाँ। 2:47 का आप लोग पहुँचे। ठीक है सर। भाई आपका हमारे पप्पू, क्या काम कर रहे थे आप लोग यहाँ पे? हम लेबर काम कर रहे हैं बाबू। क्या गोदाम बन रहा था? हाँ। क्या हुआ फिर? ये हुआ, ये दीवार खड़ी, ऐसी दीवार इधर खड़ी। हाँ, हाँ। उन्होंने बगल से फिर खोदनी शुरू कर दी, दूसरे गोदाम तैयार कर रहे हैं जी। तो उसको नया पिलर खड़ा कर रहे हैं, जी। तब ये घटना हुई है। और दीवार- कुछ लोग उधर चुनाई कर रहे हैं ऐसी दीवार में बर्फर से जी। पीछे के टाइम। कितने आदमी दबे हैं नीचे? अब ये तो ना पता, कम से कम 20-25 होंगे। ठीक है।